नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हम एक नया चीज लेकर आए हैं, एक नया क्लिप लेकर आए हैं जो आप लोगों को देखना काफी ज्यादा जरूरी है। जितने भी बोट अल्फा के यूजर है, जो हम ज्यादा दोस्तों टाइम नहीं लेंगे, बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कहना चाहेंगे कि अपडेट समझने के लिए, मैसेज समझने के लिए बस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए, सबसे पहले हम आप लोग को एक ऑडियो क्लिप सुनाने वाले हैं, उस क्लिप को ध्यान से सुनिए। कोशिश तो पूरी की। अभी अदनान एनजीओ वाला लड़का अभी भी कह रहा है कि कंपनी चालू होगी, लविश चौधरी जो है कंपनी चलाएगा, डॉलर्स में पेमेंट मिला करेगी। अभी भी नई नई स्कीमें लेकर आ गए। दोबारा लविश गलत बोल रहा चौधरी से हो। बात हुई है, बता रहे हैं खुलेआम। अदनान गलत बोल रहा। अदनान गलत बोल रहा। अलीमुद्दीन बुलवा रहा है, अलीमुद्दीन। हाँ, अलमुद्दीन तो इसका चमचा है पक्का। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं इसके आता साले है। की शादी में भी, जहीर की शादी में भी आया था वो। हाँ, नेतागिरी अपनी दिखा रहा था। हम्म। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? एक अच्छा सा मैसेज अगर दे सको तो वो दीजिए, जिससे कि लोगों को समझ आए। आसिफ भाई, अपनी जनता से मेरा तो यही अनुरोध है कि मतलब सही तरीके से अपना जो अपनी कार्रवाई करनी वो करें, वो जरूर बेहतर करें। होगी। जरूर करें। और इन जैसे अदनान एनजीओ वाले और ये अलीमुद्दीन अंसारी और ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जनता से क्या आग्रह करोगे, वो भी कर दीजिए। जनता इनके भी खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये गलत है। और लोगों को भड़का रहे, ये आप लोगों की लड़ाई को सिर्फ कमजोर करने की एक रणनीति मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। मैंने ये बात ठीक है आपसे आसिफ भाई। इसलिए करी क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बार बार ये 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए आपके नाम लेकर के कि भाई मुजम्मिल राणा ने नहीं नहीं, काम वो गलत है। इस तरीके से कह रहे हैं। मैंने कि भाई जब मुजम्मिल राणा भाई सही, मेरी बात हुई है एक दिन, कल ही बिल्कुल हुई। सही। तुमने मुझे हाँ बताया हाँ, कि लविश चौधरी मुझे कोई बिल्कुल। सबूत नहीं दे पाया। मैं बार बार हाँ चैलेंज कर रहा हूँ हाँ, मैं दुनिया में बिल्कुल किसी के पास 1 रुपए का भी कोई सबूत हो कि आसिफ चौधरी बिल्कुल। ने किसी से लिए हो, तो मेरे पास ला के दे, मैं 10 लाख नहीं, रुपए हमने मान खुद, लूंगा। हमने लवीस भाई से खुद पूछा। लवीस भाई ने हमें कोई सबूत नहीं दिया इन 3-4 महीनों में। अब बताइए। अब बस लोग बातें कर रहे हैं, क्या करें बताओ? ऐसे लोगों को जबान तो नहीं रोक सकते किसी की। हवाई बात चल रही है सब। सब हवाई बातें हैं, क्योंकि बिल्कुल। डर लग रहा है ना कानूनी कार्रवाई का। दिक्कत ये है, तो उसे रोकने की हर संभव कोशिश हो रही है, हर संभव प्रयास जी हो जी। रहा है। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक। जा रहा था, नहीं दे जितने रहा। डॉलर उनके मोबाइलों में दिखाए जाते थे वो सब फर्जी थे, क्योंकि अगर डॉलर असली में होते तो वे तो निकल जाते 1 सेकंड में। हाँ, बाजार में चले जाते बचे एकदम। वो तो 1 सेकंड में चले जाते हैं ना। तो लोगों को ये तो हाँ दिख गया ना कि भाई वो फर्जी था। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो पैसे सबके ही मरने थे ना। हाँ अगर बिल्कुल। मैंने इसमें कुछ, मेरे से अल्लाह ने काम ले लिया, हो सकता है मेरा कुछ अलग एक उद्देश्य रहा हो उस दौरान, लेकिन क्या पता अल्लाह ने हाँ मुझसे गलती से ही काम ले लिया हो। कम से कम ये रुक तो गया। हाँ, रुक गया। रुक तो गया। रुक और गया। अभी रुक भी गया। मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ, मुझे इस चीज का अफसोस है कि भाई मेरे द्वारा कार्रवाई होने के बाद लोगों का पैसा मरा जरूर है, लेकिन मैंने इस बारे में, यकीन करना मुजम्मिल भाई, बहुत डिस्कस किया था बड़े बड़े ईडी के अधिकारियों के साथ। 4-4 8-8 घंटे बैठता था मैं। मैंने कि भाई जी इसका जी। क्या रास्ता है कि ये पैसा वापस रुक भी सके? तो उन्होंने बस मुझे यही हाँ कहा था कि इन लोगों का तो लेके भागना ही भागना है, वो जब भी हम कार्रवाई करेंगे। अब करवा लो, 1 साल बाद करवा लो, हाँ, लेकिन जो सही बात आने है। वाले लोग हैं वो बच जाएंगे। वो बच जाए। और कुछ पैसा जो हम पकड़ पाएंगे वो लोगों का बच जाएगा। तो हाँ। ईडी ने तो बेचारों ने अपना काम करा ही है। उन्होंने कम से कम 700-800 हाँ, करोड़ तो पकड़ ही लिया। नए अधिकारी ने अपना काम पूरा करा। अपना तो काम करा है ना उन लोगों ने, बेचारों ने अधिकारी ने पूरा। पूरा किया है। तो कम से कम वो पैसा आपको मांगने में क्या बुराई है, बताना जरा। कोई बुराई नहीं है। मैं तो ऐसा ये मांगने में चाहता क्या हूँ बुराई है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मुझसे अगर कोई गलती हुई है, हो सकता है कुछ लोगों हाँ की नजरों में मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी बिल्कुल। वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, वो लोग मुझे गलत मान रहे सही। हो। भाई मैं तो माफी बिल्कुल। मांग लूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ उन लोगों से। लेकिन अगर हाँ, सही मुझसे बात है। गलत हुआ है, तो मैं तो भाई आपका साथ भी दे रहा हूँ ना, कि मैं उस पैसे को निकलवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो हाँ, लड़ाई भी लड़ कोशिश रहा भी हूँ कर ना। रहे हैं। मैं तो अपनी बिल्कुल। जान दांव पे लगा करके, मुजम्मिल भाई, जब इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, आप सोचो तो सही। जेल जाना पड़ा, ये तो आपको नॉलेज है ना, मुझे जेल लविश चौधरी ने हाँ भिजवाया था। हाँ, गए थे आप जेल। किसने भिजवाया था ये भी आपको पता है? हाँ, पता सारा। है नहीं पता? है ना, क्योंकि आपने मुझे पहले हाँ पिछली बार मुझे खुद ही बताया था कि लविश चौधरी ने जब जेल भिजवाया, मेरे पास खबर आ गई थी। हाँ। तो जरा जाहिर सी बात है, मैं तो 9 महीने अपनी जिंदगी के दिए, आप लोगों ने तो पैसा ही पैसा खोया है, मैंने तो 9 महीने खोए हैं भाई।
और मैं करोड़ों रुपए हाँ, खर्च करके बाहर निकला हूँ, कैसे कैसे मैं क्या करके निकला हूँ, मुझे ही तो पता होगा। कौन इतनी बड़ी लड़ाई बिल्कुल लड़ लेगा? मैं तो लड़ाई लड़ रहा नहीं हूँ। लड़ सकता। और हाँ मेरे लड़ाई ऊपर करते उंगली उठा रहे तो उठाते रहो, मैं तो इन चीजों पे खैर ध्यान नहीं देता। लेकिन कम से कम बिल्कुल यार लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि भाई कौन आपके साथ है कौन नहीं। तो बिल्कुल। मुजम्मिल भाई, अगर आप कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो एक मैसेज दे दो बढ़िया सा, जिससे कि ये लोग बेचारे निकल सके। और लोगों को सिर्फ इतना जरूर कहो कि भाई कानूनी कार्रवाई करने में कोई बुराई नहीं है, कम से कम अपने अपने स्तर पे तो कर लो। कम से हाँ कम बिल्कुल अपने अपने स्तर पर करनी चाहिए। अपने अपने स्तर पे इतनी कानूनी कार्रवाई तो कर लो। कल जब पैसा मिलने का नंबर आएगा या जब वो इंडिया में लाया जाएगा, तो उसके ऊपर से हाँ उसकी जितनी संपत्ति पकड़ी जाएगी, जो पैसा पकड़ा जाएगा, वो आप लोगों को मिल सके। बिल्कुल और वो उन्हीं मिल लोगों को जाएगा। मिल सकता है जो लोग कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे। और तो बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल। कोई रास्ता है नहीं, 1 डेढ़ साल से तो लोगों ने इंतजार कर लिया ना। हाँ कर लिया, 2 साल ही हो गए करीब करीब, पौने 2 साल हो लिए। 1.5 साल हो गए, तो 1.5 साल में अगर उसे देना हाँ होता तो दे देता। 1 साल तक तो मैं भी नहीं बोला, हाँ 1 साल में दे देता। भाई फरवरी के बाद मैं अप्रैल में जेल चला गया था, 9 महीने में जेल में भी रहा, उसके बाद मैं आने के बाद हाँ 2 महीने शांत भी रहा, मैंने माहौल भी देखा। हाँ इतने दिनों में तो दे देना चाहिए था। मैं तो मार्च जनवरी में ही तो बोलना शुरू किया है, हाँ जनवरी में बोलना शुरू करा। इससे पहले तो मैं भी नहीं बोला। तो जिसे नहीं पैसे बोले। देने होते हैं और जिसके पैसे ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, उसे तो एक क्लिक करना होता है, ले भाई अकाउंट से जाओ, हो गए। लो, लेकिन जब तो बिल्कुल। जब उसके पास पैसे होंगे, लोगों का पैसा था, लोगों को बांट रहा था। भाई आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए और मैं 17 बिल्कुल। महीनों तक उन्हीं पैसों को आपको धीरे धीरे करके दे दूं, 6-6 हजार रुपए। हाँ 17 महीने में तो 1 ही लाख पूरे होंगे ना। उन एक ही सत्रह लाख महीनों पूरे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मार्केट में सारी चीजें चल रही हैं। उम्मीद करेंगे आप लोग को सारा कुछ समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जो भी चीज हो रहा है दोस्तों। लेकिन हमें एक चीज पता है, आने वाले कुछ दिन में जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक बवाल होने वाला है, बहुत बड़ा एक चीज होने वाला है जो आप तक पहुंच ही जाएगा। अभी माहौल है, जिस तरह माहौल चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को बता रहे हैं। बाकी आपको एक चीज से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपके पास कोई फोन, मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप कोई भी आता है, अगर बोलता है मतलब देखा जाए स्कैम के थ्रू, तो उससे आपको अलर्ट रहना, बचना है। क्योंकि अभी बहुत सारे यूजर के पास मैसेज आ रहे, कॉल आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से दोस्तों पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है और मांग रहा है। तो ये सारे चीज से आप लोग को अलर्ट रहना, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप आएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।